गुज़श्ता दिनों आसमानी बिजली गिरने से पंजाब में बहुत से सानियात रूनुमा हुए। ऐसे ही एक फैमिली है फोटाबाज की जिसके 3 अफराद इस सानिया का शिकार हुए। हमारा छोटा भाई था, लेकिन हम क्या करते, दुख तो हमें है। जनाजा हुआ, किसी ने आकर नहीं कहा भाई क्या हुआ आपको। भाई बताइएगा कि सबसे पहले ये वाक़या कैसे पेश आया और वो यहाँ से घर से मजदूरी करने के लिए भी गए हुए थे, क्या कहेंगे? मेरा भाई था नासर, वो गंदम की कटाई के लिए हम दोनों गए थे। हम भी वहाँ गंदम काट रहे थे, वो भी काट रहा था। वो रास्ते में आ रहा था, लेकिन अचानक आसमानी बिजली ने उस पर टच किया। 102 सिक्सर कब्रस्तान के नज़दीक मुबारकाबाद का रोड जाता है ना, पंजाल पीरों सड़क, वो वहाँ पर उसका यह हादसा हुआ। 3-4 बजे का टाइम था, लेकिन बिजली ने उसको टच किया, वो मौके पर दम तोड़ गया। उसके बाद हम इसको सरकारी अस्पताल ले गए रूनाबाद एडिशनल में, तो वहाँ उसने बताया कि ये इसकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा इसकी डेथ हो चुकी, मौके पर दम तोड़ गया, तो इसको अपने घर ले जाए। हम उसको अपने घर लेकर आए 123 साल में। उसके बाद इसके भाई है ना, जो बड़े मोहम्मद शौकत, वो उसको फोटाबाज पक्का मरबा में लेके आए हैं और उसको वहाँ जनाजा बनाई है तीनों बच्चों की और उसकी भी। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं जिन्होंने हमारी हेल्प की हो। आपको क्या मसला बना हुआ, कैसे हुआ है, ये कौन सा वाक़या कहाँ पेश आया, लेकिन ये भाई है, हम इसका मशकूर हैं कि वो हमारे दुख में शरीक हुए हैं। भाई ये बताइए कि इससे पहले भी वहाँ पे ऐसे कोई वाक़या पेश आया था बिजली गिरने के, जो वाक़या पहले भी रूनुमा हुआ उधर के? हाँ जी, उधर बहुत से वाक़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास तो पहला वाक़या हुआ जो हमारा भाई जो जान से चला गया, उसके बच्चे बहुत चले गए और भरजाई जाए उसके बेगम जाए उसके बच गए। वो एक मोटरसाइकिल पर तीनों पंजे आ रहे थे, 3 डेथ हो गई, 2 बच गए। उनके बड़े भाई भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि भाई बताइएगा, एक बहुत अफसोसनाक सानिया है, इस हवाले से क्या? हमारा बड़ा भाई छोटा भाई था, लेकिन हम क्या करते, दुख तो हमें है। क्यों किसी ने भी नहीं पूछा, जनाजा हुआ तब भी यानी कि कोई बड़ा आदमी यानी कि किसी ने आकर नहीं कहा भाई क्या हुआ आपको, आपके साथ जुल्म हुआ। अल्लाह ताला के किया हुआ काम था, ठीक है, लेकिन किसी ने आकर जब वोट लेने होते वो तब आते हैं। अब कोई भी नहीं हमारे पास आया, हमारी मदद ना करते, लेकिन पूछने के लिए तो आ जाते, लेकिन किसी ने पूछने के लिए जरूरत नहीं की। ये बताएं कि आपके भाई की कितनी उम्र थी और आपके जो छोटे छोटे भतीजे फात पा गए उनकी कितनी उम्र थी सर? भतीजे जो थे, भाई की उम्र थी तकरीबन 35 साल। जो भतीजे थे हमारे, उनकी उम्र एक की 6-7 साल थी, एक की 4.5-5 साल है, ठीक है ना, दोनों थे। और जो उनके सारी फैमिली थी वो 5 अफराद थे मोटरसाइकिल पर, लेकिन उन्होंने इससे पहले क्या काम करते थे आप? तो वो गंदम की कटाई में मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए थे, तो यहाँ पे वो पहले क्या काम करते थे? वो यहाँ पर यही मेहनत मजदूरी करते रहे हैं, लेकिन उधर भी जाकर मोटरसाइकिल पर यानी कि कभी गोले बेच ले, कभी यानी कि कोई पकौड़े बेच ले, कभी समोसे बेच ले, यानी कि अपने पेट पालने के लिए यानी कि करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। आप इस वक्त हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगे? एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से जो उन्होंने ऐलान किया है कि जो इस सानिया में जो अफराद जाँ बाक हो गए उनकी माली मुआवमत की जाएगी, इस वाले से आप क्या कहेंगे? और सरकारी सतह पे आपके साथ इंतज़ामिया ने कितना तावन किया अभी तक? नहीं, अभी तक किसी ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, कोई यानी कि किसी ने। पहले ये जब ये डेथ हुई ना, उस वक्त हमारे पास आए थे 1122 वाले, उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई शौकत आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, मैं उनका यानी कि बहनोई हूँ, ठीक है ना। हमने सारा कुछ उनको लिखा दिया। हमें कहने लगे अब रूनाबाद से लेकर फ़कीर वाली तक गाड़ी आ गई है, आगे अगर तो आपने ले जाना होगा तो हम आपको गाड़ी देंगे। लेकिन जब हमने कहा कि हमने फोटाबाद से लेकर जाना है, उन्होंने कहा जी अब कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं हो सकती, रूनाबाद की यानी कि गाड़ी है वो आए नहीं की। हमने सुबह 5 बजे फोटाबाद से गाड़ी मंगवाई, उनको लाशों को लाने के लिए ना फोटाबाद से एम्बुलेंस मंगवा कर फिर हम फोटाबाद से आए। सुबह 5:30 बजे तकरीबन हम यहाँ पहुँचे, लेकिन ये हुकूमत क्या कर गई हमारे साथ, हमें तो नहीं कुछ मालूम होता है।